सच निकला डोनाल्ड ट्रंप का दावा। They made a statement that our soldiers brought it into China. No, it came from China. अचानक नहीं आई कोरोना की आफत। 6 साल पहले चीन ने रच ली थी साजिश। जी हाँ, चीन चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गया है। इस बात के पक्के सबूत मिल गए हैं कि कोरोना वायरस चीन से ही फैला और उसी वुहान लैब से, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का इल्जाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। चीन ही मुजरिम है, दुनिया भर के 127 मिलियन उन लोगों का भी जो कोरोना की चपेट में आए। चीन ही गुनहगार है मौत के वायरस को पैदा करने और फिर उसे चुपके से दुनिया में छोड़ देने का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा हुआ है अमेरिकी विदेश विभाग को मिली दस्तावेजों के हवाले से छपी मीडिया रिपोर्ट्स में। ब्रिटेन के दास्तन अखबार ने द ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट को इसका आधार बनाया है। चीन को एक्सपोज करने वाली खबर और इससे जुड़े तमाम सबूत भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ये अंदेशा तो पिछले साल ही जताया जा रहा था कि दुनिया पर आए कोरोना संकट की वजह चीन की नापाक हरकतें ही हैं। अब विदेशी मीडिया की रिपोर्ट ने इस बात पर मुहर भी लगा दी है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से कर रहा था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। चीन चाहता था कि वो ऐसा जैविक हथियार बना ले जो दुनिया के हेल्थ सेक्टर को कोलैप्स कर दे। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट यूं ही हवा हवाई नहीं है, उसने अपनी खबर पूरे सबूत और गवाह और तमाम तफ्तीश के बाद पब्लिश की। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हाथ लगा है। इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर जिक्र है कि चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा था, इसी के लिए वो बायो वेपन बना रहा था। वैसे कोरोना एक जैविक हथियार होने वाले खुलासे से बौखलाए चीन ने अब सफाई पेश की है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिनयिंग ने कहा कि मैंने रिपोर्ट देखी है, कुछ लोग चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि तथ्यों का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी प्रयोगशाला में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है, ये केवल हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। इसके पीछे मुख्य रूप से अमेरिका का हाथ है। वैसे चीन से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद भी थी, लेकिन चीन को कटघरे में खड़ा करती द ऑस्ट्रेलियन की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस कहा था। उन्होंने कहा था ये चीन के लैब में तैयार किया गया और इसकी वजह से दुनिया का हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है। कई देशों की इकोनॉमी इसे संभाल नहीं पाएगी। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर ये दुनिया के सामने रखे जाएंगे। बहरहाल ट्रंप चुनाव हार गए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल ही दुनिया भर में 7.83 लाख नए केस आए। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील झेल रहा है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और चीन एक्सपोज हो गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब चीन की वुहान लैब से बना ये वायरस दुनिया भर में फैला तो धड़ाधड़ लाशें बिछने लगी। तभी एक मांग उठी थी कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष बाहरी एजेंसी से कराई जाए। वो एजेंसी चीन की ना हो, लेकिन चीन ने तभी किसी तरह की जांच में सहयोग को खारिज तो किया ही था। चीन ने वायरस के वुहान लैब से फैलने की बात को भी कभी स्वीकार नहीं किया। उसने प्रोपेगेंडा ये रचा कि ये वायरस जानवर और चमगादड़ों से फैला, जिसका ठीकरा अपने फिश मार्केट पर तोड़ा था। लेकिन जिनपिंग तो फिश मार्केट की भी जांच कराने को राजी नहीं था। और तो और कोरोना वायरस कहां से आया, इसने किस तरह दुनिया में तबाही मचा दी, इन सवालों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक अब भी परेशान हैं। चीन के लैब में कोरोना वायरस को विकसित किए जाने के तमाम दावों पर यूनाइटेड नेशंस की टीम भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाई थी। अब आपको बता दें कि आखिर द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया ये आशंका जता रही है कि कोरोना वायरस चीन का ही षड्यंत्र है।
दरअसल द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के लिखित सबूत हैं कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया था और जिन दस्तावेजों के दम पर ये दावा किया जा रहा है वो दस्तावेज तब के हैं जब दुनिया में सार्स महामारी पैदा भी नहीं हुई थी। कोरोना महामारी जिस वायरस से फैली है कोविड-19 उसका अधूरा नाम है। इस महामारी को फैलाने वाले वायरस का पूरा नाम SARS-CoV-19 है, यानी सार्स कोविड-19 वायरस। जी हाँ, और ये वायरस दुनिया की निगाह में आया ही साल 2019 में। बस चीन की चोरी यहीं से पकड़ी गई, वो भी सबूतों के साथ। क्योंकि जब कोविड-19 वायरस का अस्तित्व दुनिया की नजर में 2019 से पहले था ही नहीं, तो चीनी वैज्ञानिकों ने इसे लेकर डिस्कशन कैसे किया? चीन के वैज्ञानिक कैसे उस वायरस पर चर्चा कर रहे थे जिसे पूरी दुनिया जानती ही नहीं थी? ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया कोविड-19 वायरस को तो जानती नहीं थी, लेकिन ये वायरस चीन के वैज्ञानिक चोरी छिपे जैविक हथियार के तौर पर डेवलप कर चुके थे। अगर चीन इस वायरस को छिपा नहीं रहा था, तो उसने दुनिया के सामने झूठ क्यों बोला कि कोरोना वायरस से उसका कोई लिंक नहीं है? द ऑस्ट्रेलियन वीकेंड की रिपोर्ट ने चीन की नींद हराम कर दी है। इसके साथ ही चीन की वो साजिश भी बेनकाब हो गई है जिसमें वो दुनिया का दादा बनना चाहता है। ऐसा करने के लिए छल बल का प्रयोग करने के लिए चीन ने खुद को झोंक दिया। द ऑस्ट्रेलियन वीकेंड की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दुनिया को अपने कदमों में झुकाने के लिए चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक ये नए युग का जैविक हथियार होगा जिसे कृत्रिम तरीके से नया रूप देकर इंसानों में उभरते जानलेवा वायरस में तब्दील किया जा सकता है। यानी चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ने और इस युद्ध में जीतने की तैयारी 5 साल से ही कर रहा था। इसके बाद कोविड-19 महामारी दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई थी और चीन ने अपनी अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरी दुनिया को मौत के कुएं में धकेल दिया। ऑस्ट्रेलियन वीकेंड की इस रिपोर्ट को news.com.au पर भी पब्लिश किया गया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि हो सकता है कि मिलिट्री वायरस चीनी वैज्ञानिकों की लापरवाही से बाहर आ गया हो। यही वजह है कि चीन किसी भी तरह की बाहरी जांच से हमेशा पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन जहां तक चीन की इस रिपोर्ट का सवाल है, तो आप ये जान लें कि अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ अनमैन्ड वायरसेस नाम की जेनेटिक बायोवेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जांच में चीनी दस्तावेजों को असली बताया है। यानी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जिस चीनी रिपोर्ट के हवाले से द ऑस्ट्रेलियन ने रिपोर्ट पब्लिश की है, वो चीनी रिपोर्ट असली नहीं रही होगी। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चीन ही वो असली मुजरिम है जिसने दुनिया को मौत के गड्ढे में धकेल दिया और खुद कोरोना वायरस से ऐसे छुटकारा पा गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके पीछे के कारण भी यही थे, क्योंकि चीन ने ही SARS-CoV-19 नाम के इस वायरस को अपनी लैब में बनाया था। लिहाजा चीनी वैज्ञानिक इस वायरस के रग रग से वाकिफ थे। उन्हें पहले से ही पता था कि ये वायरस RNA टाइप है। उन्हें पहले से ही पता था कि इसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। चीन को पहले से ही पता था कि कोरोना वायरस का पुर्जा कैसे ढीला करना है। चीन ने पूरी दुनिया में ये कोरोना नाम की तबाही फैला दी। जब तक दुनिया कुछ सोच समझ कर संभल नहीं पाती, मुल्कों में लाशें बिछने लगी। खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे किसी देश का ध्यान कैसे चीन की तरफ जाता? चीन इसी मौके की तलाश में था। चीन ने फौरन वुहान को आइसोलेट किया और इसके बाद शुरू किया कोरोना का ट्रीटमेंट। लेकिन दुनिया को इसकी काट खोजने में ही साल भर लग गए। तब तक 127 मिलियन लोग कोरोना का शिकार हो गए और इस महामारी का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।